Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hike English. My name is Deo Narayan and today I am with another video. So the topic is present perfect tense passive. So एक दो वीडियोस और मैंने इस पर बनाई है पैसिव पर, वो आपने देख ली होंगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता है, ठीक है। और इसकी एक्टिव वर्ब्स क्या क्या होती हैं और पैसिव वर्ब्स क्या क्या होती हैं और इनका यूज हमें कैसे करना है। तो इसको हम और बेटर समझने के लिए स्ट्रक्चर वाइज अगर समझे तो और अच्छे से हम इसे समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर लिख के रखा हुआ है, जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और मैं आगे सेंटेंसेस कवर करूंगा। सबसे पहले हम इसके एक्टिव वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वर्ब क्या होती है? वो होती है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। और पैसिव वर्ब्स होती हैं हैज और हैव प्लस बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट। तो हमें ये देखना है कि एक्टिव और पैसिव वर्ब्स में कितना फर्क आया है। देखिए यहाँ पर हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो है ही, यहाँ पर हैज, हैव के बाद बीन एडिशनली यहाँ पर है, एंड हुआ है, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी वैसी की वैसी ही रखी हुई है। यहाँ पर पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। दो परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही होती है, इसलिए हमें ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिल रही है। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा और इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लीजिए। जैसा पैसिव में होता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा पैसिव में एज ए सब्जेक्ट आ जाता है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में लास्ट बाय इन ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो इसे हमेशा याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो होगा ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म। पहले एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, वो सब्जेक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू दिस हैज, हैव अप्लाई होगा अगर यहां पर ये ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म जो आया है अगर वो सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है तो हैव, प्लस बी पैसिव फॉर्म, क्योंकि हम पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं, बीइंग थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, राइट। इतना हमें करना है, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख के रखा हुआ है, आई हैव मेड अ क्ले टॉय। आई हैव मेड अ क्ले टॉय। सो before transforming a sentence into passive voice, we must think over a few things like subject, object and tense, right? तो हमने यहाँ पर टेंस देख लिया कि भैया हैज और हैव का कॉम्बिनेशन होता है ना, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। तो हमने देखा कि हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। आई सब्जेक्ट है, क्ले टॉय ऑब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और मेड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मींस पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट। अब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। तो क्विकली हम इसे पैसिव में चेंज कर लेते हैं, अ क्ले टॉय। अब देखिए अ क्ले टॉय जब इधर आया तो अ क्ले टॉय अब क्या है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, अ क्ले टॉय हैज। अब हैज के बाद स्ट्रक्चर में देखिए क्या लगा हुआ है, बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है। तो मैंने जैसा बताया आपको कि इसमें आपको थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिल जाएगी, राइट, क्योंकि हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं। A clay toy has been made by यहां पर हमने लगाया, और by के बाद अब आता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करके रखने का। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, आई का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, और लगा दिया हमने फुल स्टॉप, ये पैसिव इसका बन गया, राइट। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, नेगेटिव स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं होते हैं, बट हमें ये देखना है कि हमें नॉट को किस प्लेस पे रखना है। तो आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। बाकी का तो जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अफर्मेटिव की तरीके ही है, एज इट इज है, बट नॉट हमें देखना है, नॉट कहां पर है। तो हैज, हैव और बीन के बीच में यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, बस सिंपल सा चेंज हुआ है, और नेगेटिव स्ट्रक्चर ये आपका बन गया। शी हैज नॉट बीटन हिम, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। फिर से आपने देखा हैज और बीटन थर्ड फॉर्म यहाँ पर मिल गई, हमें टेंस का पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। आप क्विकली से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब जब हमने देखा कि हैज और प्लस थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव, इसका हमें कैसे बनाना है, और टेंस हमने पहले ही जान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो पैसिव वर्ब होती है वो हैज, हैव होती है, प्लस उसके साथ बीन, और थर्ड फॉर्म एज इट इज आ जाती है, राइट। अब हम फिर वही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, तो ही का जो सब्जेक्ट
सॉरी हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, हमने यहाँ पर ही लिख दिया और ही के अकॉर्डिंग अब हमें वर्ब्स लानी है, तो ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो होगी हैज, ही हैज, राइट। अब क्योंकि नॉट है तो नॉट लगाना है यहाँ पर, फिर लिखना है बीन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलेंगे। बीन के बाद अब क्या आनी है, थर्ड फॉर्म, तो बीटन यहाँ पर, बीटन थर्ड फॉर्म ही है, राइट। ही हैज नॉट बीन बीटन बाय, और शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हर, और फुल स्टॉप यहाँ पर हमने लगा दिया। ये इसका पैसिव क्लियर हो गया। शी हैज नॉट बीटन हिम, ही हैज नॉट बीन बीटन बाय हर। तो आई थिंक यहां तक आपको पैसिव क्लियर हो गया होगा। हमें बेसिकली क्या याद रखना है वो चीज, आप बस एक कोर कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म जब ये वर्ब्स पैसिव में जाएंगी तो हमें यूज करना है हैज हैव और प्लस बीन थर्ड फॉर्म, हमें ये चीज याद रखनी है। इसके बाद बाकी जो स्ट्रक्चर है और चेंज करना है वो बहुत ही आसान हो जाने वाला है आपके लिए, राइट। तो यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में जो है इंटरोगेटिव यस और नो टाइप। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप का पैसिव स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए हमने करा क्या है, सिंपली जो हैज हैव आफ्टर सब्जेक्ट लिखा हुआ था उसको हमने पहले ले लिया है, बाकी वही सारी चीजें हैं। देख लीजिए आप, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म, नॉट प्लस बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईटीसी बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, राइट। सारी चीजें वैसी ही हैं, केवल हमने क्या करा है, हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले उठा के रख लिया है, राइट। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जो नॉट रूल में लगा हुआ है ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पैसिव सेंटेंस में हो। सो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि आप नॉट लगा ही दें फिक्स्ड वे में, ऐसा नहीं है। सेंटेंस एक्टिव वाली सेंटेंस में देखें अगर नॉट है तो लगाएं पैसिव में, अदरवाइज हटा दें, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है और इसका हम पैसिव बना लेते हैं। सेंटेंस आपका हैव से शुरू हुआ है, रिटन थर्ड फॉर्म में जाती है, टेंस हमने जान लिया, टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वर्ब होती है हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर हमें सर्किल या अंडरलाइन कर लेना है। हमने सारी चीजें कंफर्म कर ली हैं। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, राइट। अब हमें अ लेटर को लाना है पहले, लेकिन उसके पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, हैज हैव लगा हुआ है। सो यहाँ पर अ लेटर के अकॉर्डिंग ही हैज हैव आएगा, तो यहाँ पर अ लेटर क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने यूज किया है यहाँ पर क्या, हैज अ लेटर, राइट। अब देखिए यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, अगर नॉट यहाँ पर दिया होता एक्टिव वाली सेंटेंस में तो हम नॉट लगाते, राइट। क्योंकि नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब आगे स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग क्या आएगा, बीन आया, फिर थर्ड फॉर्म लिखनी है हमें रिटन, राइट, रिटन, और इसके बाद आएगा बाई, और इधर सब्जेक्ट क्या है, यू, यू एज इट इज वैसे ही ऑब्जेक्ट में रहता है। तो ये इसका पैसिव क्लियर हो चुका है। हैव यू रिटन अ लेटर, has a letter been written by you, right? Passive is done. अब इंटरोगेटिव पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर WS टाइप पैसिव स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव पार्ट में यहाँ पर देखिए सिंपल सा चेंज हुआ है। क्या हुआ है, इंटरोगेटिव एज इट इज है यहाँ से, राइट। केवल क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लिया गया है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो इसलिए क्योंकि मैं बार बार ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूं ताकि आपको ये जो कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर है और एक्टिव और प्लस पैसिव वर्ब है ये पता चल जाए, बाकी चीज आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, व्हाई हैव यू नॉट लॉक्ड योर ऑफिस। तो हमें क्या करना है, व्हाइल मेकिंग इट पैसिव हमें क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिख लेना है, व्हाई, और इसके बाद फिर हैज है बाना है, बट इधर को ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, योर ऑफिस है। सो व्हाई हैज योर ऑफिस, नॉट लगा है, नॉट लगा देंगे, नॉट, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या आएगा, बीन, राइट। फिर थर्ड फॉर्म आएगी, यहां पर हमने लिख दिया लॉग्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। सो व्हाई हैव यू नॉट लॉग्ड योर ऑफिस, व्हाई हैज योर ऑफिस नॉट बीन लॉग्ड बाय यू, ये इसका पैसिव हो गया है क्लियर, ओके। अब इसका एक लास्ट रूल बचता है, जब सेंटेंस आपका हु या विच से शुरू होता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। मैं उसका स्ट्रक्चर और प्लस एग्जाम्पल भी बता देता हूं, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का टेस्ट, राइट, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं हु या विच की तरफ। ये लास्ट सेंटेंस और लास्ट स्ट्रक्चर होगा। व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद हु और विच, तब पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव। बाय whom, by which, has, have,
ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म नॉट इफ यूज प्लस बी इन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटीसी, राइट। यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है नॉट इफ यूज, राइट। अगर सेंटेंस में नॉट हो एक्टिव वाले में तो लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है हु हैज स्टोलन माय वॉच, राइट। अब यहां से हमने समझ लिया हैज प्लस स्टोलन, ऑब्वियसली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो क्विकली रिमाइंड करिए पैसिव वर्ब्स क्या हो जाती हैं, हैज, हैव प्लस बीन और थर्ड फॉर्म, राइट। अब सारी चीजें देख लीजिए, आराम से हो जाएंगी। हु लिखा हुआ है तो हमने इसको कर दिया पैसिव में क्या, बाय होम, राइट। अब इसका ऑब्जेक्ट इधर पे लाना होगा ना, तो हमें हैज है उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। माय वॉच इधर आएगा तो माय वॉच सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, हैज, बाय होम हैज माय वॉच। यहां पर हमने बीन लगाया प्लस स्टोलन कर दिया, क्वेश्चन मार्क, राइट। बाय होम हैज माय वॉच बी स्टोलन। तो हु का पैसिव भी क्रिएट हो चुका है और बाय द स्ट्रक्चर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, राइट। इसी तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप लें किसी भी प्रैक्टिस बुक से और उसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। कोर कॉन्सेप्ट जो एक्टिव और पैसिव वर्ब्स का है उसे हमेशा दिमाग में रखें। आप इस टेंस की पैसिव में कभी भी नहीं अटकेंगे और हमेशा परफेक्टली आप शेप कर लेंगे पैसिव, राइट। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें वहां पर मुझे क्या इम्प्रूव करना है ताकि मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करता रहूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल हाइक इंग्लिश। थैंक यू।